हेलो हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। इस वीडियो में लेकर के आ गया हूं दोबारा से आपके वही क्लास 5th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको मैंने बताया था कुछ नंबर्स जो वर्ड्स से फिगर में कन्वर्ट करने होते थे, ऐसे नंबर्स, और कुछ नॉर्मल संख्याओं के बारे में बताया था। इसमें वही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है रिराइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो आपका 5th क्वेश्चन है ये वाला। इसमें लिखा हुआ है rewrite the following numbers using commas according to the Indian place value system and hence write them in words। तो आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको कॉमा लगाना है और फिर इनको ये आपको वर्डों में लिखना है। तो चलिए पहले कॉमा लगा देते हैं। तो आपके पास संख्या क्या है? संख्या है आपके पास 4235070। अब इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन में? इंडियन में क्या होता है, पहली तीन डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाना होता है। तो पहली 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाऊंगा, फिर आपको दो डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाना होता है। तो इसके बाद अब मुझे लिखना है इसको वर्डों में, यानी जहां मैंने 3 डिजिट का कॉमा लगाया है ये 100 प्लेसेस तक है। तो वंस, टेंस, 100 ये दोनों आपके 1000 पर आते हैं और ये दोनों लाख पर, क्योंकि यहाँ से वंस टेंस की दो की वैल्यू चलती है। अब इसको लिखना कैसे है? देखिए ये वैल्यू जो 3 डिजिट आपको दिख रही हैं, 3 नंबर्स, ये आपके 100 तक है। इसके बाद ये दोनों आपकी 1000 पर है और ये आपकी लाख पर है। तो इसको कैसे लिखना है? लाख पर कितना डिजिट है पहले कंप्लीट देखिए ग्रुप में। भाई ग्रुप यहाँ तक है, तो इस ग्रुप में कितना नंबर है आपका? 42। तो कितना नंबर हो गया इसका ग्रुप में? 42। तो पहले कंप्लीट मैं 42 लिखूंगा। 42 पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन है इसकी लाख, तो 42 लाख हो गया। अगला नंबर क्या है? अगर मैं ग्रुप का नंबर देखूं तो ये कितना नंबर है ग्रुप में? ये है 35। तो 42 लाख और 35 पोजीशन क्या है इसकी? भाई ये 42 लाख हो गया और यहाँ पर हो गया ये 35। पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन है 1000। तो पोजीशन 1000 हो गया। अगला नंबर कितना है? 100 पर सिंगल डिजिट होती है। अब चूंकि सिंगल जीरो है तो इसको लिखूंगा तो नहीं मैं, लेकिन काउंट जरूर कर लूंगा। इसके आगे की डिजिट कितनी है? 70। तो डायरेक्ट मैं 70 लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये नंबर जो आपका आएगा वो आएगा 42 लाख 35,000 और 70। इस तरीके से हम नंबर्स को निकाल सकते हैं, यानी हम इनको फिगर में लिख सकते हैं, वर्डों में लिख सकते हैं नंबर से। और फिगरों में लिखना मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसे आप नॉर्मली लिखिए। अब इसी को हमने वर्डों में लिखना सीख लिया है, लेकिन इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खूब बड़ा ढूंढ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ले लेते हैं। ये क्या है? 812 और 500509। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो कितना है ये? यहाँ लिख लेते हैं 8125005009। अब पहला 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर आपके दो डिजिट के पेयर यानी ग्रुप बनाते जाएंगे। तो जो 3 डिजिट का बनाया है इतना तो हम जानते ही हैं कि ये वैल्यू जो है ये 100 तक है, ये वाली यहाँ तक ये 100 है। इसके बाद ये दोनों 1000 पर, ये दोनों लाख और ये दोनों करोड़। तो करोड़ पर संख्या क्या है? करोड़ पर संख्या है 81। तो कंप्लीट लिखेंगे हम 81। सॉरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पर नीचे सॉरी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 81 करोड़। 81 करोड़। उसके बाद आगे आपके पास कितना नंबर है ग्रुप में? ग्रुप में 25। तो मैं कंप्लीट नंबर लिख लेता हूँ 25। पोजीशन क्या है इसकी? लाख। अगला नंबर क्या है? 00। अब मैं इसे नहीं लिख सकता क्योंकि जीरो को मैं लिख नहीं सकता, लेकिन काउंट कर लूँगा। जितनी भी ये जीरो है मैंने काउंट कर लिया कि लाख की पोजीशन पर है, लेकिन लिखूँगा नहीं। अब आगे का नंबर क्या है? 100 की प्लेसेस पे जो वैल्यू है उससे केवल एक डिजिट को ही काउंट किया जाता है, क्योंकि डबल डिजिट में आएगा तो वो 1000 पे आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे केवल 500 और आगे क्या है? केवल 9। चूँकि आपकी टेंस प्लेसेस पर जीरो है तो मैं इससे काउंट कर लिया, लेकिन लिखूंगा नहीं। वैसे इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि
नंबर से फिगर में कैसे लिखा जाता है, अब है फिगर्स से आपको नंबर में लिखना। तो देखिए इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। वो चीज़ आपने अगर नहीं समझी है तो वो मेरे वीडियोज पड़ी हुई हैं, उसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, उन्हें देखिए जाके, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब मैं आपको इसमें फिगर में लिख करके दिखाता हूँ जो आपको वर्डों में लिखा हुआ है। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये वाला डी वाला क्वेश्चन ले लिया और एक ले लिया मैंने ई वाला, इन दो क्वेश्चनों को करता हूँ मैं। तो इसमें क्या दिया हुआ 5 मिलियन, तो पहले कंप्लीट आप 5 लिखिए 5। अब चूंकि मिलियन है उसे हम बाद में देख लेंगे। मिलियन के बाद थाउजेंड आता है, तो थाउजेंड पे कितना है 724,000, यानी 3 डिजिट होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स आपकी 3 डिजिट है 724, 3 डिजिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 508, 500 पर भी सिंगल डिजिट आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस प्लेसेस की वैल्यू नहीं है तो उसकी मैं 0 बढ़ा दूंगा और यहाँ 8 लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल को नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब इससे है कि आप प्लेसेस को देख के चलिए। अगर प्लेसेस आपकी 2-2 डिजिट हैं, 3-3 डिजिट की हैं, तो आप ये देखिए कि 3 डिजिट वहाँ पर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें आप कीजिए, अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उन्हें नॉर्मल लिखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिलियन, तो पहले आप कंप्लीटली 2 लिखोगे। तो 2 मिलियन है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। आगे का नंबर है यहाँ पर 408। अब चूंकि 408 408 के बराबर होता है, तो ये 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो गया। इसके बाद इसमें 200 है, यानी 100 पर 2 ही होता है, ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपका 65 है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पर हमें लगता है कि मिसिंग है तो वहाँ पर फिर मैं 0 बढ़ा देता अपनी तरफ से। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हैंस राइट इन वर्ड्स। यानी जो नंबर आपको दे रखा है उसको आपको करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको कॉमाज लगाने हैं। अब मैं इतना जानता हूँ कि कॉमाज जो लगते हैं वो आपके 3-3 के कॉमा लगाए जाते हैं, तो 3-3 के कॉमा लगा देते हैं पहले। यानी अगर मैं इस वाले नंबर को लेता हूँ, इस वाले को, तो इसमें आपके 3-3 डिजिट के कॉमा लगाएंगे। चलिए मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, एक ये और एक ये, खूब बड़े नंबर्स हैं। तो पहला नंबर आपके पास क्या है, ये नंबर है आपके पास 22531478 ये वाला है। और नेक्स्ट नंबर है आपका 96321573, इस तरीके से। तो आपको इसमें क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाते जाने सबके ही। चलिए बनाइए, ये आपका 3 डिजिट का पेयर हो गया, ये 3 का हो गया और ये भी 3 का हो गया। वैसे ही ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया। यहाँ पर 2 बच रहे हैं तो कंसिस्टेंसी है कि हम 2 का ही पेयर बनाएंगे। अब आपको लिखना कैसे है कि पहले आप कंप्लीटली इसे देख लो कौन सी पोजीशन पे है। देखिए ये आपकी 100 तक है और 100 तक है। वैसे ही इसके बाद ये आता है 1000 पे, क्योंकि 3-3 डिजिट के पेयर्स 1000 पे, फिर 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। वैसे ही यहाँ पर 1000 मिलियन। अब पहले आप नंबर लिखोगे और उसके बाद उसकी पोजीशन लिखोगे। तो नंबर क्या है इसका 225, पूरे ग्रुप में नंबर यही है। तो हम पहले कंप्लीटली नंबर लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 225। पोजीशन क्या है, पोजीशन है मिलियन, मिलियन पोजीशन है, तो मिलियन। अगला नंबर क्या है आपके पास 314, कंप्लीटली ऐसा ही है। तो पूरा लिख देंगे पहले 314। पोजीशन क्या है इसकी 1000, चूँकि मिलियन के बाद 1000 आता है, 1000 पोजीशन। इसके बाद अगला नंबर कितना है 789, 789 ये आपका हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स को निकाल सकते हैं। पहले आप काउंट करोगे पोजीशन के हिसाब से, वैसे ही हम इसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें आपको ये वाली वैल्यू जो है ये 100 तक है, इसके बाद ये 1000 है, ये मिलियन है। तो मिलियन पे कितना नंबर है, इस ग्रुप में देखा तो कितना नंबर है 96। तो 96 हम लिख सकते हैं 96 मिलियन। अब चूँकि पोजीशन मिलियन है, अगला नंबर आपका कितना है 321, यही नंबर है आपका। तो हम लिख सकते हैं 321
पोजीशन क्या है इसकी 21, पोजीशन है 1000, तो 321,000। अगला नंबर कितना है 573, तो कंप्लीट लिखेंगे 573। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 73 हो गया। इससे हम इस तरीके से इंटरनेशनल जो नंबर्स होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लेस वैल्यू जो आपको दे रखी होती हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जो प्लेस वैल्यू दे रखी होती हैं उनको आपको केवल प्लेसेस को हटाना होता है, जो उस प्लेसेस पे नंबर है उसे रख लेते हैं। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपका नंबर है, पहला वाला नंबर है 98657243। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसके प्लेसेस को आप ऐड करते जाइए बस। जैसे 9 है तो 9 कौन से प्लेसेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 जो प्लेसेज है उसका वो करोड़ का प्लेसेज है। तो पहले कंप्लीटली आप 9 करोड़ लिखिए। तो 9 करोड़ लिखेंगे हम इसका 9, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ हो गया। प्लस अब सेम अगला वाला नंबर, ये पोजीशन क्या हो सकती है 10 लाख, यानी 80 लाख होना चाहिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। वैसे ही सेम अगेन 6, यानी ये आपका लाख पे होगा, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अगेन 5 आपका होगा 10,000 पर, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। अगेन आपका नंबर होगा 7, यानी ये आपके 1000 पर है, तो 30। फिर अगेन आपका नंबर होगा वैसे ही 7 के बाद 2, यानी 200, फिर आपका 40, फिर आपका 3। वैसे आपके समझने का तरीका मैं बता दूं, समझने का तरीका इतना है कि आप जो आपको नंबर दे रखा है पहले आप उसे लिखिए और आगे की जितनी डिजिट हैं सबको आप 0 कीजिए। वैसे ही फिर आगे की डिजिट लिखिए, फिर आगे की जितनी भी डिजिट हैं सब 0, फिर आगे की डिजिट, फिर आगे की जितनी डिजिट हैं सब 0। इसी तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सॉरी, हम एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, और शॉर्ट फॉर्म को जब एक्सपेंडेड में लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो जो अभी हमने लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी जो नंबर गिवन है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो प्लेसेस को छोड़ दिए जाते हैं। जो नंबर हमें दे रखा होता है उसके आगे की जितनी डिजिट हैं सबको 0 करते हुए जाते हैं। वैसे ही अब शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए हमको गिवन है ये वाला नंबर, ये खूब बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, इस डिजिट को आप पहले कंप्लीट लिखिए। इस डिजिट को मैं लिखूँगा 9, आगे की कितनी 0 है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 6 0 होनी चाहिए, 1, 2, 3, ऑफकोर्स 6 ही हैं तो केवल 7 लिख देंगे। अगर यहाँ 5 होती तो 1 0 बढ़ा देते हम। अब यहाँ पर 4 0 हैं, अब यहाँ पर 6 थी या 4 है, तो यानी बीच की 5 वाली नहीं है, तो उसकी मैं 1 0 बढ़ा दी, फिर 4 लिख दिया। यहाँ पर 3 0 कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दिया। फिर यहाँ 2 0 कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख दिया, फिर 1 और फिर 8। इस तरीके से हम जो एक्सपेंडेड है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये आपके शॉर्ट नंबर्स थे ये, इनको हमें एक्सपेंडेड में लिखना था, तो इनको हम लिख सकते हैं ऐसे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।